सरकारें हैं, अगर वो चाहें तो आपकी गरीबी खत्म कर सकते हैं, वो चाहें तो आपको बराबरी पिला सकते हैं। ऐसा संविधान में व्यवस्था भी है कि आपको बराबरी पिला दें, लेकिन वो बराबरी इसलिए नहीं लाते आपको। उनको पता है कि अगर ये बराबरी पे आ गए तो चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे, और चुनाव लड़ने की आप हिम्मत ना करो, इसलिए आपको दीनहीन बनाए रखा जाता है। आपका पावर आपका बहुत कम करके रखा जाता है। अगर कोई आप में आगे में बढ़ता है तो उसको या तो मुकदमे में फंसा दिया जाता है, या तो मरवा दिया जाता है, या किसी न किसी झमेले में उसको जो है बझा दिया जाता है। इसलिए कि आप जाओ यहीं पड़े रहो, आप में नेतृत्व न पैदा हो। और वो बात कहते हैं बड़े गर्व से कि तोहरे में को लड़ाई लायक ना, तोहरे में कहाँ के बा, तोहरे से में क्यों है ही ना। अच्छा, हमारे लोग ये बात मान भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप महान बलशाली राजाओं के वंशज हो, जिन्होंने दुनिया पे शासन किया है, लहरों पे शासन किया है, जिन्होंने दुनिया को सभ्यता दिया है, आप उसकी औलाद हो। लेकिन आज आपको बता दिया जाता है कि आप लड़ने लायक नहीं हो, इसलिए कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो। आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, आपके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है, राजनीति का महत्व नहीं जानते कि लोकतंत्र में राजनीति से ही सब कुछ हो सकता है, वोट से ही सब कुछ हो सकता है, वोट से ही आपका भला हो सकता है, वोट से ही आपकी भविष्य जो है बन सकता है। हमारे लोग नहीं समझते इस बात को। वो कहते हैं वोट देने से का होए हो, वोट से का होए। और वो चाहते हैं कि आप ऐसे बने रहो ताकि वो राज करते रहें आपके वोट से, वो सत्ता का सुख भोगते रहें और आपको बताते रहें। और आपको कभी कभी ये कहा जाता है कि तोरे समय में क्यों लड़ पाए, तोरे समय को क्षमता ना केहू के। जब से मैं आया हूं विधायकी लड़ने के लिए, मुहस तैयारी करने के लिए मैं आया हूं, हमारे समाज के लोगों में जा जा करके लोग कह रहे हैं कि श्यामलाल लड़ पे ही है हो चुनाव हुआ, हाँ लड़ पे ही है, इतना बड़ा चुनाव हो थे। बताइए, चुनाव लड़ने के लिए आपको वोट देना है खाली, वोट हमारे पास इतना जितना किसी के पास नहीं है। हमारे पास समर्पित लोग हैं, हमने संघर्ष किया काफी समय से, तो लेकिन समस्या उनके ही ब्याह कि अभी तक तोहार से वोट लै कि विधायकी करते रहें, या विधायक के चमचा बन के जौन तोरे ऊपर कोड़ा बरसावत रहें, थाना की दलाली करते रहें, हो विधायक के चमचे बन करके, विधायक के खास बन करके आप ही के वोट से आप वोट देते थे, आपके वोट से विधायक बनता है, और विधायक के चमचा बन करके आपका शोषण करते हैं जो लोग, वही टाल टाल कह रहे हैं कि श्यामलाल कहो चुनाव लड़ पे ही है। LLB BEd है हम, और देखो ताकि हम जो लंबाई चौड़ाई बा, समाज हमारे साथ इतना बा, बिरादरी हमार बैकवर्ड SC माइनॉरिटी से हम इतना वो करते कहते हैं लड़ पे ही है। बताओ लड़े बजे क्या चाहिए, इसका वही चीज वो होपलेस कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं कि तू सब कह दिया कि नहीं नहीं लड़ न पाई हैं। लड़ कहें न पाई है कि उनको सब भाई भौकाल बनाए हैं, गाड़ी घोड़ा भौकाल, और जो भौकाल उनके पास है वो सब दलाली करके भौकाल बनाए हैं, अपना विधायक की चमचागिरी करके बनाए हैं। या इनको आपने वोट दिया है, उन्होंने भौकाल अपनी जो है आपके वोट की वजह से भौकाल बनाए हैं। आप पता करिए जिनका भौकाल है आज, उनको आप लोगों ने वोट दिया है, उनको ताकत दिया है, तब उनका भौकाल है। सत्ता में आए हो, विधायक बने हैं, आपके उससे जो है जनप्रतिनिधि बने हैं। तो ये चीजें आप लोग समझिए, वोट का महत्व समझिए। वोट अब किसी और को हमको देने के बजाय, वोट अगर हम देते हैं तो वोट के बदले हमको वोट चाहिए, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। हमको वोट यूं ही नहीं दे देना है कि जा दे जैसे सबका दे वैसे एक दावे न दे दी। हमारे लोग यही तो कह देते हैं, नहीं ऐसा नहीं देना है। हम वोट अगर देंगे, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए, और सत्ता में भागीदारी अगर किसी ने दिया आपको सुल्तानपुर के अंदर, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। कभी आप कल्पना किए थे कि आपका बिरादर यहां से सांसद बन जाएगा? कभी सोचे थे आप लोग? कल्पना किए थे कभी हमारा बिरादरी सांसद बनेगा, यहां से निषाद सांसद बनेगा? कभी आप सोचे थे कि श्यामलाल निषाद यहां लम्हुआ से तैयारी करेंगे विधानसभा लड़ने की?
यह काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आप पे भरोसा किया कि श्यामलाल निषाद को उन्होंने इस लायक समझा, विधायकी लड़ने लायक समझा और हमसे कहा कि जा करके तैयारी करो, विधायकी लड़ना है आपको, जा करके क्षेत्र में तैयारी करो। मैं आया हूं, क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं। जिस पार्टी से मुझको लड़ना है, जिस नेता ने हमको कहा है, वो हमको सक्षम समझ रहे हैं, लड़ने लायक समझ रहे हैं। लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं कि कहो लड़ पाई हैं कि ना लड़ पाई हैं। हाँ? लड़ने के लिए उनसे पूछ लेना क्या चाहिए लड़ने के लिए। जो चीज चाहिए उनको, जो क्वालिफिकेशन है लड़ने की, जो योग्यता है लड़ने की, वो सब योग्यता हम धारण करते हैं। वोट सबसे महत्वपूर्ण होता है, वोट वो सबसे ज्यादा हमारे पास है। तो उनकी परेशानी यही है कि तोरे वोटे सब तक हो ही जाते रहे सब हो। अच्छा, हमको तकलीफ इस बात की है, हमारे लोगों को वोट से अगर होते हो तो हमारे लोगों को मान सम्मान होना चाहिए, हमारे लोगों की भागीदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बेईमानों ने। इसलिए हमको राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। नहीं दिया हमारे लोगों को, हमारे काका दादा, हमारी माताएं बहनें, उनको वोट दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को सम्मान नहीं किया, हमारे लोगों को बराबरी नहीं दिया, हमारे लोगों की भागीदारी नहीं दिया। नहीं, बताइए सुल्तानपुर के अंदर आपने 3-3 बार, 4-4 बार वोट दिया, विधायक बनवाया, केंद्र और प्रदेश की सरकार बनवाया, आपको भागीदारी क्यों नहीं दिए? आपको विधायकी लड़ने के लिए क्यों नहीं दिया? आपको सांसद आपको क्यों नहीं दिया? आपको मंत्री क्यों नहीं बनाए हो? आपको भागीदारी क्यों नहीं दिए? अदर सभी जातियों को दे रहे हैं भागीदारी, सब राज कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। और सबसे ज्यादा 90% वोट आपने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। ये बच्चे जो नए बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, सबसे ज्यादा शोषण प्रदेश के अंदर आपके ऊपर हो रहा है, निषादों को हो रहा है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर आपका हो रहा है, सबसे ज्यादा मुकदमे में आप लोग फंसाए जा रहे हैं। फर्जी मुकदमे में, मुकदमा कहीं होता है, अपराध कहीं होता है, उसमें निषाद फंसा दिया जाता है। ये क्यों भाई? आप वोट दिए हो, आप सरकार बनाए हो, आप, और चुनाव के पहले लोग क्या कहते हैं कि हमको सेवा का अवसर दीजिए। आपने उनको सेवा का अवसर दिया, आपने उनका अपना प्रतिनिधि बनाया। प्रतिनिधि बनने के बाद आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण, अन्याय, अत्याचार हुआ।